प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो संगम नगरी के कल्पवासियों का भी पुण्य स्नान जारी है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का 14वां दिन है। अब तक 13 दिनों में 10 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। त्रिवेणी में स्नान के साथ ही श्रद्धालु बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं। संगम की रेत पर शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं। इस बीच महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने शनिवार को कुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर त्रिवेणी घाट पर धर्म और आस्था के साथ देशभक्ति का संगम भी दिखेगा, जहां रिपब्लिक डे के मौके पर तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी है। कुंभ परिसर में पिछले 2 दिनों से जारी ड्रोन शो का आयोजन भी आज किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का ऐसा रंग बिखरा है कि यहां आने वाला हर एक श्रद्धालु संगम की रेती में रमा जा रहा है। पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के बाद लोग रेत के शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं और महाकुंभ में स्नान कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। तो सभी यहाँ पर इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्योंकि बीच का एरिया जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर जल कम है, आगे स्नान कर रहे हैं लोग और यहाँ पर इस तरीके से रेत से जो लोगों के भाव है शिवलिंग यहाँ पर बना के शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बार तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल बहुत अच्छा। जय योगी जय मोदी। मैं शिवलिंग बना रही हूँ त्रिवेणी संगम में। सूर्य भगवान को साक्षी मान के, शंकर भगवान को साक्षी मान के मैंने त्रिवेणी संगम के स्नान किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन का परम सुख, बहुत अच्छा लगा। ये समझ लीजिए हमको मुक्ति मिल गई, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको मुक्ति मिल गई। त्रिवेणी तट पर कल्पवासियों का स्नान जारी है। आज प्रयागराज महाकुंभ का 14वां दिन है। तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 13 दिनों में ही 10 करोड़ 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने अलग अलग आश्रमों और अखाड़ों में संतों से मुलाकात करने के बाद हेलीकॉप्टर से कुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया और इंतजामों का जायजा लिया। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है। त्रिवेणी का संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश, और अखंड रहेगा ये देश तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है, भारत की हर उपासना विधि भी सुरक्षित है, पूज्य संत भी सुरक्षित हैं और अयोध्या की तरह जो आपकी तमन्ना है वह तो सब साकार होना ही होना है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में महाकुंभ इससे कैसे अछूता रह सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस का रंग प्रयागराज एयरपोर्ट की शानदार लाइटिंग में भी दिख रहा है। वहीं महाकुंभ में ड्रोन शो अब श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण बनता जा रहा है। ड्रोन शो के जरिए एक से बढ़कर एक नजारे दिखाए जा रहे हैं। महाकुंभ में एक तरफ आस्था का स्नान जारी है तो भारत हिंदू राष्ट्र के नारे से अपने भक्तों के बीच लोकप्रिय हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी संगम में डुबकी लगाने पहुंच गए हैं। अगले 3 दिनों तक बागेश्वर बाबा महाकुंभ में भक्तों को कथा सुनाएंगे और हिंदुत्व का जागरण करेंगे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, महापुरुषों के दर्शन करने आए हैं और इस अमृत उत्सव जो मना रहे हैं हम सब, अद्भुत है, अनूठा है। अब डुबकी लगा के देख करके बताएंगे और उद्देश्य केवल यही है, सनातन संस्कृति का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो और किसी भी प्रयोजन से हिंदू जाग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 3 दिन की कथा है और इसमें संकल्प ये है, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। प्रयागराज महाकुंभ में त्याग, तपस्या और आस्था की झलक दिख रही है तो अपनी पुरानी पहचान से बाहर आकर सनातन की सेवा करने के लिए संकल्पित संतों की नई टोली भी तैयार हो रही है। आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह के बाद एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के सांसारिक जीवन से मोहभंग की कुंभ नगरी में खूब चर्चा है।
ये सरप्राइज ही एलिमेंट था। मैं ये सोच के भी नहीं आई थी कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है, बिकॉज मुझे मालूम है उसके लिए काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनका अखाड़ा बहुत इंडिपेंडेंट अखाड़ा है कि आपको मुंडन नहीं करना पड़ता है। बिकॉज मुंडन भी मैं सोचती हूँ ये जो एकदम पहले आदमी सन्यास को प्राप्त करता है या कहता है कि आज से मैं सन्यासी होने वाला हूँ, उनके लिए मुंडन काफ़ी आवश्यक होता है, बिकॉज ताकि वो उनके अंदर वैराग्य आ जाए। लेकिन मैंने अपने आप ही सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दिया, भौतिक जीवन को छोड़ दिया, तो मेरे अंदर कड़क वैराग्य वैसे ही है। त्यागने से मतलब ये कि अब आप हमें दोबारा फिल्मों में नहीं दिखेंगे, इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपाधि आपको मिली है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको पूरा एक पीठ मिला है? जी, पूरा पीठ मिला है, उसके लिए बहुत काम भी करना है। सनातन धर्म जो अपना है, जो सत्य और नित्य धर्म है, उसका और प्रचार करना है। इस बीच महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यूपी राज्य महिला आयोग के सदस्यों के साथ अपर्णा यादव ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, तो हैदराबाद से महाकुंभ पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता ने भी योगी सरकार के इंतजामों की जमकर तारीफ की। जो है महिला आयोग के काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर लेकर के आई हूँ, और वुमेन कमीशन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमने डुबकी लगाई है। इतना बढ़िया किया है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब योगी जी हैं तो हम कम क्या कह सकते हैं, वो स्वयं जानते हैं इसका महत्वपूर्ण, और वो स्वयं भी जानते हैं कितना उतावले से यहाँ हर भक्त और हर सनातनी आते हैं। संगम किनारे गंगा स्नान के साथ ही वोट के जरिए संगम दर्शन को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। अरहल घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम है। यहाँ स्नान करने के साथ ही लोग नाव या स्टीमर के जरिए बीच संगम में जाकर स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, बोट में हम बैठे हुए हैं और दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी, असल में दो तरीके के रास्ते हैं अगर आपको संगम में स्नान करना है। एक तो आप पेंटुम पुल होते हुए सीधा संगम घाट जाइए, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके साथ ही अरहल घाट से इस तरीके से आप बोट हायर कर सकते हैं। हालांकि बोट हायर करने में अब कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बोट हायर करेंगे और बोट हायर करके इस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी, सामने की तरफ जो घाट है वो है संगम घाट। अरहल घाट से संगम घाट तक इस तरीके से बोट में आप लोग जा सकते हैं, और जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का जहां पर मिलन होता है, जिसमें गंगा और जमुना को आप आपस में मिलते हुए देख सकते हैं, वहां पर ये बोट आपको लेकर जाएगी और वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। आस्था के महाकुंभ में पवित्र डुबकी के साथ बोटिंग का आनंद सैलानियों की संगम यात्रा को और आनंददायक बना रहा है।